अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू एमबीएन वॉइस मीडिया। तो जिसके भी प्रॉपर्टीज हैदराबाद आउटर रिंग रोड के अंदर है वो लोग अब माला माल होने वाले हैं। आखिर क्या है मामला, पूरी डिटेल्स के साथ बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो तेलंगाना कैबिनेट ने एक बहुत ही बड़ा और तारीखी फैसला लिया है, जिसमें हैदराबाद के इर्द गिर्द के 27 म्यूनसिपालिटीज और कॉरपोरेशंस को ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी जीएचएमसी में मर्ज करने का फैसला शामिल है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में यह कैबिनेट मीटिंग डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेट सेक्रेटरीट में तकरीबन 4 घंटे तक जारी रही कल, जिसमें तेलंगाना के मुस्तकबिल के इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए कई बड़े डिसीजन लिए गए। इस फैसले का मकसद ये है कि हैदराबाद की तेज रफ्तार अर्बन ग्रोथ को एक नया रास्ता दिया जाए और पूरे मेट्रोपॉलिटन एरिया में एक जैसे सिविक सहूलियत और बेहतर हुकूमत निज़ाम को इंश्योर किया जा सके। हुकूमत ने यह तय किया है कि जो 27 अर्बन लोकल बॉडीज आउटर रिंग रोड के अंदर या उसके करीब है, उन सबको जीएचएमसी का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके लिए जीएचएमसी एक्ट और तेलंगाना म्यूनसिपल एक्ट में तब्दीलियां की जाएगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मालो भट्टी विक्रमार्का और दूसरे वज़ारा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये एक स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन है जो हैदराबाद की अर्बन प्लानिंग को एक नई सोच के साथ जोड़ देगा। शहर की तेजी से बढ़ती आबादी और फैलते हुए इलाकों को एक ही निज़ाम के तहत लाना ज़रूरी हो चुका था ताकि डेवलपमेंट में कोई रुकावट न आए और लोगों को साफ, मुस्तहकम और बराबर सिविक सर्विसेज मिल सके। हैदराबाद के अंदर एक बहुत ही बड़ा इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी अप्रूव किया गया है, जिसमें पूरे जीएचएमसी लिमिट के अंदर जो है अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी केबल सिस्टम लगाए जाएंगे, क्योंकि खंभों की वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी के जो भी काम रहेंगे अंडरग्राउंड होंगे। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड लागत 14,725 करोड़ रुपए के करीब होगी और ये काम 3 इलेक्ट्रिसिटी डिवीजन के जरिए अंजाम दिए जाएंगे। इससे पावर सप्लाई बेहतर होगी, पावर कट्स कम होंगे और सेफ्टी भी मजबूत होगी, क्योंकि जमीन के नीचे केबल सिस्टम अक्सर ज्यादा महफूज माना जाता है। इंडिया में ये काम बहुत पहले ही करना चाहिए था, क्योंकि दूसरे मुल्कों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के केबल जमीन के नीचे से ही रहते हैं। खैर, देर आए दुरुस्त आए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि जिसके भी जमीन आउटर रिंग रोड के अंदर है, अगर आप उसको बेचने का कुछ भी प्लान बना रहे थे तो फौरन रुक जाइए, क्योंकि ज़मीनों के रेटा आसमान छूने वाले हैं। खासतौर से आउटर रिंग रोड के अंदर जो भी है, जीएचएमसी बनने के बाद की बात बोल रहा हूँ। तो कैबिनेट ने तेलंगाना के पावर सेक्टर को एक नए मोड़ पर लाने के लिए तीसरा डिस्कॉम बनाने की भी इजाज़त दे दी है। अब स्टेट में टोटल 3 इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होंगी जो अपने अपने जोन्स में काम करेगी। ये नया डिस्कॉम खासतौर पर ज़राती बिजली, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स, मिशन भगीरथा, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के पावर सिस्टम को हैंडल करेगा। इस वजह से बिजली के एडमिनिस्ट्रेशन और सर्विसेज और ज़्यादा एफिशिएंट होंगी। रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में तेलंगाना एक बहुत ही बड़ा कदम उठाने जा रहा है। कैबिनेट ने 3000 मेगावाट सोलर पावर और 2000 मेगावाट पंप टू स्टोरेज पावर प्रोक्योर करने का अप्रूवल दे दिया है। यह एग्रीमेंट 5 साल तक चलता रहेगा और स्टेट के पावर डिमांड को पूरा करने के साथ साथ क्लीन एनर्जी की तरफ एक मजबूत कमिटमेंट भी है। ये तेलंगाना का अब तक का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन फेस माना जा रहा। इसी के साथ तेलंगाना हुकूमत ने 10,000 मेगावाट पंप स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश करने का भी फैसला लिया है। इसके लिए जमीन और पानी की फैसिलिटीज भी दी जाएगी। साथ ही ये शर्त भी रखी गई है कि इन प्रोजेक्ट से जो बिजली होगी वो सबसे पहले तेलंगाना के डिस्कॉम्स को सप्लाई की जाएगी। इसके बावजूद जो पुराने एग्रीमेंट पावर कंपनीज के साथ थे उन सब का रिव्यू भी किया जाएगा ताकि फ्यूचर एनर्जी प्लानिंग किसी भी मुश्किल के बगैर शुरू हो सके, आगे कोई भी परेशानी ना हो इन सभी चीज़ों को। इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करने के लिए क्लीन और ग्रीन एनर्जी पॉलिसी के तहत एक और बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें इंडस्ट्रीज को खुद अपनी बिजली जनरेट करने की परमिशन दी जाएगी और इसमें किसी तरह की मैक्सिमम लिमिट नहीं होगी। पावर एप्लीकेशंस के अप्रूवल्स भी फास्ट ट्रैक किए जाएंगे। इससे स्टेट में नए इंडस्ट्रीज आने की उम्मीद और मजबूत हो जाती है और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन से मुतालिक भी कई अहम फैसले किए गए हैं। रामागुड़म थर्मल पावर प्लांट, जिसकी कैपेसिटी 800 मेगावाट है, वो अब एनटीपीसी के तहत चलेगा। साथ ही पलवांचा और मकटाल में एनटीपीसी के जरिए नए पावर प्लांट एक्सप्लोर करने की भी बात की गई है। दुमुगुड़म में SC, ST, BC यंग इंडियन रेसिडेंशियल स्कूल के लिए 20 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन अलॉट की गई है और मुलुगु डिस्ट्रिक्ट के जगन्नापेट में नए स्पोर्ट्स स्कूल के लिए 40 एकड़ ज़मीन दी गई है। इसी तरह 6 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को अपग्रेड करके एडवांस ट्रेनिंग सेंटर में तब्दील किया जाएगा, जिससे स्टेट के टोटल ATCs की तादाद 56 से बढ़ जाएगी। ये फैसले यूथ के डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और एजुकेशन के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर बनाएंगे। इन तमाम डिसीजंस को देखते हुए ये साफ समझा आ रहा है कि तेलंगाना कैबिनेट
हैदराबाद को अगले कुछ सालों में और आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। 27 म्यूनसिपालिटीज़ को जीएचएमसी में मर्ज करने का फैसला और साथ ही बड़े पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल प्रोजेक्ट हैदराबाद को एक ग्लोबल सिटी बनाने के विजन के साथ जोड़ने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। ये सब मिलाकर हैदराबाद राइजिंग 2047 के विजन को एक नए मंजिल की तरफ ले जाते हैं, जहां एक बेहतर, मजबूत और सस्टेनेबल मेट्रोपॉलिटन शहर का नक्शा तैयार हो रहा है। तो ये थी इस मामले के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।